morning students. In previous class we were discussing about the what is government budget meaning देखा था, उसके कुछ हमने important points देखे थे और उसके objectives देखे थे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमें देख लेंगे कि बजट कैसे होता है, कौन बनाता है, कहाँ पर सबसे पहले उसको प्रेजेंट किया जाता है, कब वो हमारा गवर्नमेंट बजट पास होता है, ठीक है, फिजिकल ईयर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए थे, ठीक है। और हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट बजट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर किया जाता है, वो सब देखने के बाद आज जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट। ओके, आज हम देखेंगे कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं बजट के, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट है उसके टू पार्ट होते हैं, एक तो क्या होगा बजट रिसिप्ट्स है और दूसरा क्या है बजट एक्सपेंडिचर। ओके, बजट का क्या होगा, इट मीन्स रिसिप्ट कहाँ कहाँ से होने वाली है गवर्नमेंट को, तो फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया रिसिप्ट, एंड बजट एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट को आने वाले साल में कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। एक तो वो अपना रिसिप्ट देख लेती है और क्या देखती है, अपने रिसिप्ट को पहले से ही प्री प्लान कर लेती है कि कहाँ से उसको पैसा मिलने वाला है और कहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। आप फिर बजट रिसिप्ट को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कौन सा हो गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ओके, अब क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी, अब जो ये बजट एक्सपेंडिचर है इसको हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, बजट रिसिप्ट्स को देख रहे हैं कि बजट रिसिप्ट इट मीन्स गवर्नमेंट को रिसिप्ट कहाँ से होती है, ठीक है। और रिसिप्ट में भी हम देखेंगे सिर्फ कौन सा पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है वो इनकम जो गवर्नमेंट को डेली बेसिस पर इनकम होती रहती है, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो इनकम कि जो गवर्नमेंट की ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है, इट मीन्स गवर्नमेंट को ये इनकम मिल गई तो उसको स्टूडेंट्स रेवेन्यू रिसिप्ट वो होगा कि जो तो ना तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है ना ही हमारी एसेट्स में क्या हो रहा है उससे रिडक्शन हो रहा है। और रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे होगा, एक तो टैक्स से और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। इट मीन्स टैक्स से क्या होगा, टैक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगी, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गए, वो टैक्स जो कि हमारी इनकम पर हमारी कंपनी पर लगाया जाता है और उसका बर्डन हम क्या नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, वो कौन सा टैक्स होगा आपका, डायरेक्ट टैक्स। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होंगे, वो टैक्स जिनका बर्डन हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जो कमोडिटीज पर गुड्स और सर्विसेज आप परचेज करके आ रहे हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है ना वो आपका कौन सा होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करके आए, आपने नमकीन का पैकेट परचेज किया, उस पर रुपीज़ लिखा हुआ था 250 रुपीज़, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इसका टैक्स नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस, उसमें सारे टैक्सेस क्या होते हैं आपके, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आपने डायरेक्टली पे नहीं किया लेकिन आप इनडायरेक्टली उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के आपके टू पार्ट हो गए, टैक्स से हो सकती है और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स अभी हम देख रहे हैं, टैक्स में हमने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब नॉन टैक्स में क्या है, नॉन टैक्स मीन्स कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है, इंटरेस्ट, फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट। लाइक गवर्नमेंट ने किसी को भी कंपनी को या किसी भी प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया, लोन दिया। अब लोन दिया तो रिटर्न में क्या मिलेगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, इनकम, ठीक है। सेकंड क्या हो गया आपका प्रॉफिट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट एंड डिविडेंड मीन्स गवर्नमेंट के कई सारे बिजनेस रन होते हैं, उससे जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है या गवर्नमेंट ने कई सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया होता है लाइक शेयर्स, डिबेंचर, तो उन पर जो प्रॉफिट होता है ना वो भी गवर्नमेंट की क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया फीस। लाइक गवर्नमेंट आपके क्या करती है, बहुत सारे आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उससे गवर्नमेंट को क्या मिलती है, फी, लाइक 1000 रुपीज़ का फॉर्म है, 800 का है, तो ये भी गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज लाइसेंस फी। लाइसेंस फी क्या हो गई, लाइसेंस फी मीन्स आप कितने टाइप के लाइसेंस बनवाते हैं, ठीक है। ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके अंडर में चलते हैं, गवर्नमेंट के, ठीक है। तो जो लाइसेंस फी होगा वो भी गवर्नमेंट की क्या हो गई, आपकी इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका फाइन्स एंड पेनल्टीज। आप देखते हैं आप कोरोना के टाइम पर अगर अभी जाइए बाहर विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, विदाउट आप मास्क जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फाइन एंड पेनल्टी चार्ज कर रही है ना गवर्नमेंट, तो या फिर आपने क्या कर दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दिया, या आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रीजन होते हैं कि जो गवर्नमेंट क्या लगाती है, फाइन एंड पेनल्टीज चार्ज करती है ना आप पर, ये भी गवर्नमेंट की क्या होगी, इनकम। नेक्स्ट क्या है आपका 6 एज चीट्स। एज चीट्स मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए आज मैं हूँ, ठीक है, मेरी डेथ हो
होने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का कोई भी मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है, ठीक है, ना ही मैंने किसी के नाम कराई हुई है, ना मेरी कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसके अंडर में चली जाती है, गवर्नमेंट के, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर लेती है, वो सारी प्रॉपर्टी को अंडरटेक कर लेती है, और जब उसको जो सेल करती है उससे जो इनकम होती है वो क्या होगा, हमारा एस, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्या है आपका, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। इट मीन्स गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बहुत सारे गिफ्ट सब्सिडीज मिलते रहते हैं, ठीक है। तो वो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भी गवर्नमेंट की क्या होती है, इनकम, और कैसी, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इट मीन्स टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम होती है, वो देखा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फी, लाइसेंस फी, फाइन्स एंड पेनल्टी, एचीट्स, गिफ्ट्स एंड these all are the types of non-tax revenue or sources of non-tax revenue of the government. Okay, so students क्या कवर किया आज हमने, गवर्नमेंट बजट देखा, इसके 2 पार्ट्स देखे हमने। फर्स्ट वन इज बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। 2 कंपोनेंट है ना, 2 पार्ट है आपके बजट की, क्या, एक तो रिसिप्ट होगा और एक एक्सपेंडिचर होगा। अब रिसिप्ट कैसे हो सकता है, या तो रिवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा। रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होगी कि जो गवर्नमेंट की क्या क्रिएट करती है, लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, और एसेट्स में भी क्या करती है, रिडक्शन करती है, दैट इज रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट का आज हमने पूरा पढ़ा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, कैपिटल रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने देखा टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू, टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रिवेन्यू के ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होगी कि जो गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट ने ये रिसिप्ट, ये पैसा ले लिया ना, तो उस पर लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई उसकी, और उसकी एसेट्स भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट इसका क्या हो गया, अपोजिट, लाइबिलिटी भी क्रिएट करेगा, और हमारा जो कैपिटल है उसमें भी, हमारी जो एसेट्स है उसमें भी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। स्टूडेंट्स, आई होप दीज ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। ओके, so students you should follow new syllabus, okay, updated syllabus, okay। सबसे पहले चेक करिए कि क्या क्या सिलेबस में आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स आपके हट गए हैं, डिलीट हो गए हैं, उन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसको फॉलो करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, इसकी हेल्प से नोट्स बनाइए, टाइम टू टाइम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करिए, जहाँ प्रॉब्लम आती है शेयर करिए, ठीक है। टाइम कम है, दूर है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई तो अभी रुकी नहीं है ना, वो तो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। कैसे भी चले, किसी भी वे में चले, लेकिन बस अच्छे से हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट टू से, बट यही चाहती हूँ कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।